Good morning, student. I am Satish Jangir from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today, now I will discuss about harmonic motion and angular oscillation. स्ट्रक्चर एनालिसिस जो डायनेमिक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन कोई भी आपका जो मास है वो आपका कैसे मोशन करता है। एक तो वो आपके स्प्रिंग से बंधा हुआ है, एम मास है जिसका इनिशियली कंडीशन में एक्स इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर आपका कोई भी उसमें क्या हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। जैसे ही उसमें कोई फोर्स अपन ने एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया उसको, एक्सटर्नल एक्साइटेशन के कारण क्या होगा कि वो मूव करेगा बट उसकी जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस के कारण वो क्या है अपने उस पहले वाली पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में आपका एफ फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन है एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आपका एक्स जो डिफ्लेक्ट हुआ है मास एम वो क्या हो गया, 0 से ज़्यादा हो गया। तो फिर अपन उस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने पर आपके एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फिर 0 से कम। तो ऐसे करके आपका जो भी एक पाथ में डिस्प्लेसमेंट होना और फोर्स एक्सर्ट होना, ये आपका क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ऑन ऑक्सीलेट्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ, ईच साइकिल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सभी साइकिल में आपका टाइम है वो क्या होगा, सेम होगा। द मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। द मास एंड स्प्रिंग सिस्टम इज द यूजफुल मॉडल फॉर द पीरियोडिक सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, वी एज्यूम दैट द सरफेस इज फ्रैक्शनलेस। ऐसी जो कंडीशन होगी उसमें अपन सरफेस को फ्रैक्शनलेस एज्यूम करेंगे। देयर इज ए पॉइंट वेयर द स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस। आपकी स्प्रिंग है वो ना तो कंप्रेस होगी और ना ही स्ट्रेच होगी। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वी मेजर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट x इक्वल टू 0 ऑन द प्रीवियस फिगर। The force exerted by the spring depend on the displacement। आपका जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, आपका रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए आपका जो F फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो कितना है, स्टीफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट। द माइनस साइन ऑफ द फोर्स इंडिकेट इट इज ए restoring force, it is directed to restore the mass to the equilibrium position. Is the spring constant, the force is not constant, so that acceleration is not constant either। आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता। फर्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। A cycle is full to end pro motion. This figure shows the half a cycle. Period is the time required to complete one cycle. Frequency is the number of cycles completed 1 second या per second। ओके, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि पर सेकेंड में उस नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं पर सेकेंड में, कितने उसने साइकिल कंप्लीट की है 1 सेकेंड के अंदर, वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा आपका कि एक साइकिल कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा है। ओके, अब देखते हैं अपन एक जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन है। फर्स्ट आपकी जो स्प्रिंग है आपकी फर्स्ट पोजीशन में है, आप इनिशियल में उसको एक्साइटेशन के कारण वो एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट होगी, मास आपका है एम। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स नॉट, एक्स नाउ मेजर फ्रॉम हेयर। अब जो एक्स आप मेजर करोगे वो कहाँ से मेजर करोगे, मास की पोजीशन से। फर्स्ट कंडीशन में तो एक्स नॉट उसमें इनिशियली डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट जो नेक्स्ट एक्स है वो आप कहाँ से मेजर करोगे, जहाँ से आप मास एक्ट कर रहा है स्प्रिंग पर। तो अपर डायरेक्शन में आपका रिवर्स डायरेक्शन में स्टिफनेस फोर्स स्प्रिंग के कारण जो लग रहा है वो क्या है, माइनस के इंटू एक्स नॉट, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या है आपका
m into g. If the spring is hang vertically, the only change is in the equilibrium position, which it at the point where the spring force equal to the gravitational force. तो यहाँ पर आपके जो ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स हैं वो आपके क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. Any vibrating system where the resisting force is proportional to negative of the displacement is in simple harmonic motion. It is denoted by SHM and is often called as a simple harmonic oscillator. We already know that potential energy of a spring is given by P equal to 1 by 2 kx square. Now the total mechanical energy is then equal to half of mv square plus half of kx square. The total mechanical energy will be conserved as we have assumed that system is frictionless. If the mass is the limit of its motion, the energy is all potential. If the mass is at the equilibrium point, energy is all kinetic. We know that the potential energy is at the turning point. Then E equal to half of mv square. V is 0. Then 1 by 2 ka square equal to 1 by 2 ka square. K क्या आपके कांस्टेंट है और ए क्या है आपका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट. वो x की जगह आपने वैल्यू पुट करिए. देखिए फिगर में देखिए x क्या होता है आपका 1 by 2 kx स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू a, v इक्वल टू 0. देन इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a. देन हाफ ऑफ ka स्क्वायर. नाउ the total energy is therefore half of ka square, and we can write half of mv square plus half of kx square equal to 1 by 2 ka square. This can be solved from the velocity as the function of position. Then v equal to plus minus v max under root 1 minus k square upon a. Then v max equal to k upon m into a. Now next, periodic and sinusoidal nature of single harmonic motion. देखिए आप फर्स्ट एक डिस्कस करेंगे साइनसोइडल नेचर का. आपका एक फिगर दे रखा है जो टेबल पे रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इसको एक्स वाई प्लेन में. तो इसका क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया. साइड से देखते हैं तो क्या होता है, वो प्रोजेक्शन होता है. और प्रोजेक्शन जब देखेंगे, प्रोजेक्शन के अंदर देखिए जब मैं साइड से देखूंगा अलग अलग पॉइंट पर खड़ा रह के, तो वहां पर जो भी आपकी डिस्क है वो रोटेट हो रही है, तो आपकी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी. इफ वी लुक एट द प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स एक्सिस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर रेडियस ए एट द कांस्टेंट स्पीड v maximum, we find that x component of its velocity varies h. आपकी जो x के कंपैरिजन में वेलोसिटी वेरीज करेगी वो किस फॉर्म में होगी, v इक्वल टू प्लस माइनस v मैक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिकल ऑफ सिंगल हार्मोनिक सिंपली हार्मोनिक मोशन. Now next, we have already discussed about time period and frequency. Therefore, we can use the predict period and frequency of a particle moving in a circle to find the period and frequency. Now t equal to 2 pi m upon k root. F equal to 1 upon t equal to 1 upon 2 pi square root of k upon m. We can similarly find the position as any function of time, such as x equal to a cos omega t, next x equal to a cos 2 pi f t, and x equal to a cos 2 pi t upon capital T time period. A simple pendulum consists of a mass at the end of a lightweight cord.
We assume that the core does not stress and it is mass is negligible. ये जो सिंपल पेंडुलम होता है उसको हम मासलेस कंसिडर करते हैं, ना तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप हो उसका जो बाहर है उसमें, और नहीं उसका कोई मास कंसिडर किया जाए। उसमें बहुत लाइट वेट होता है, उसका जो एंड होता है उस पर। देखिए सिंपल पेंडुलम, in order to be a SHM, the resisting force must be proportional to negative of the displacement. Here we have F equal to mg sin theta, which is proportional to sin theta and not to the theta itself. आपका एक पेंडुलम है जिसका मास है m। अब ये ऑक्सीलेट करेगा एंगुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट होंगे, नीचे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इधर आपका स्ट्रेस फोर्स टेंशन फोर्स लग रहा है एफ टी। तो देखिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में एल साइन थीटा और आपके डाउनवर्ड एम जी। अब एम जी का जो कंपोनेंट होगा टेंशन और उसके ग्रेविटेशनल डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो एम जी कॉस थीटा हो गया। ओके, अब देखिए जो आपकी टेबल दे रखी है साइन थीटा एट ए स्मॉल एंगल, साइन थीटा आपका क्या है, बहुत माइनर एंगल है, तो डिग्री थीटा रेडियंस में साइन थीटा की वैल्यू, और जो डिफरेंस है इन दोनों का वो परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है, हाउएवर इफ द एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यदि आपका एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा आपके थीटा के बराबर होता है, ये अपन मैथमेटिकली कह सकते हैं। आपका जो फोर्स होगा F इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। Therefore, small angles, the forces is approximately proportional to angular displacement. The period and frequency are t equal to 2 pi m upon k and equal to 2 pi m upon k equal to mg upon L. Then cancel from m to L, then t equal to 2 pi L upon g. तो देखिए जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ और जी की वैल्यू पर। एंड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी 1/t यानी 1/2 पाई जी अपॉन एल। जब थीटा आपका क्या है बहुत स्मॉल है तब ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। दी सिंपल पेंडुलम, देखिए डायग्राम में आपको एक पेंडुलम दिख रहा है जो एक स्ट्रेच है उससे कनेक्टेड है कॉर्ड, जो आपका रोटेट करेगा, और रोटेट आपका क्या कैसे करेगा, या तो ये विंड के कारण करेगा या फिर इसमें इनिशियली कोई अपन एक्साइटेशन एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं तभी ये सिंपल एंगुलर मोशन में वर्क करेगा। सो एज लॉन्ग एज द कॉर्ड कैन बी कंसिडर massless and the amplitude is small, the period does not depend on the mass. आपका पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ और ग्रेविटी जी की वैल्यू। नेक्स्ट है डैम्प हार्मोनिक मोशन। डैम्प हार्मोनिक मोशन इज द हार्मोनिक मोशन विद ए फ्रैक्शन और ड्रैग फोर्स। इफ द डैम्पिंग इज स्मॉल वी कैन ट्रीट एज एन एनवेलप द मॉडिफाई द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। यदि आपका कोई भी डैम्पिंग सिस्टम है तो उसके अंदर आप जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका धीरे धीरे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी एक टाइम पीरियड के अलावा। थैंक यू।